The fifth quantitative instrument is cash reserve ratio. It means under this ratio, it is compulsory for every bank to keep some percentage of total deposits which is to be kept with the RBI. It means हर एक बैंक के लिए नेसेसरी है कि वो अपने टोटल डिपॉजिट्स की कुछ परसेंटेज को रखेगा RBI के पास, एंड दैट रेट इज़ फिक्स्ड बाय RBI एंड वेरिड फ्रॉम टाइम टू टाइम. मतलब रेट को RBI डिसाइड करेगा और टाइम टू टाइम इसमें चेंज करता रहेगा. नाउ हाउ CRR is helpful in inflation and deflation. When there is a inflation, then there is a more money supply. For reducing the money supply, what the RBI will do? RBI will raise the CRR. जब CRR बढ़ेगा, it means banks को अपने ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट्स रखने पड़ेंगे. किसके पास? RBI के पास. ऐसा करने से कमर्शियल बैंक्स के पास या बैंक्स के पास मनी की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी. मनी की अवेलेबिलिटी कम होने से वो कम से कम लोन प्रोवाइड कर सकते हैं. इट मीन्स मार्केट में क्रेडिट की डिमांड कम हो जाएगी, जिससे इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी. इन केस ऑफ डिफ्लेशन, जब मार्केट में कम मनी सप्लाई है और मेन मोटिव है RBI का उसको बढ़ाना, इस केस में RBI क्या करेगा? CRR रेट कम कर देगा. CRR रेट कम करने से बैंक्स को अपने कम डिपॉजिट्स को रखना पड़ेगा RBI के पास, और उनके पास, उन पर्टिकुलर बैंक्स के पास मनी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी. मनी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होने से वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को क्रेडिट के तौर पे प्रोवाइड कर सकते हैं. सो मार्केट में क्रेडिट की डिमांड बढ़ेगी, जिससे मनी भी सप्लाई बढ़ेगी. सो इससे डिफ्लेशन की प्रॉब्लम कंट्रोल हो जाएगी. Next, last point is SLR, statutory liquidity ratio. Under SLR, again, it is an obligation for every bank to keep some percentage of assets in the form of liquid assets. Means हर एक बैंक को अपने पास कुछ परसेंटेज रखनी पड़ती है लिक्विड एसेट्स की. वो लिक्विड एसेट्स 3 फॉर्म में होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड, अनएंक्यूम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़. अनएंक्यूम्बर्ड सिक्योरिटीज़ वो होती हैं जिस पे किसी भी तरह का डेट नहीं होता. नाउ हाउ इट इज़ हेल्पफुल इन इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन. व्हेन देयर इज़ अ इन्फ्लेशन, it means there is a more money supply in the economy. For reducing the money supply, what RBI will do? RBI raise the SLR. SLR रेट जब बढ़ेगी तो हर एक कमर्शियल बैंक को अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड रिजर्व्स का रिजर्व रखना पड़ेगा. ऐसा करने से कमर्शियल बैंक्स के पास कमर्शियल बैंक्स के पास मनी की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी और वो कम से कम पैसा दे सकेंगे एज अ क्रेडिट. सो मार्केट में क्रेडिट की डिमांड कम होगी, जिससे मनी की सप्लाई कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम कंट्रोल हो जाएगी. इन केस ऑफ डिफ्लेशन, व्हेन देयर इज़ अ लेस मनी सप्लाई एंड मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ाना RBI का मोटिव है, तो ऐसा करने के लिए RBI क्या करेगा? SLR रेट कम कर देगा. ऐसा करने से कमर्शियल बैंक्स कम से कम रिजर्व रख सकते हैं लिक्विड फॉर्म में, और वो उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचेगा क्या करने के लिए? क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए. इट मीन्स उनके पास ज़्यादा मनी अवेलेबिलिटी होगी. ज़्यादा मनी अवेलेबिलिटी होने की वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा क्रेडिट के तौर पे प्रोवाइड कर सकते हैं. सो इससे मार्केट में क्रेडिट की डिमांड बढ़ेगी. क्रेडिट की डिमांड बढ़ने से मनी की सप्लाई भी बढ़ेगी, जिससे डिफ्लेशन की प्रॉब्लम कंट्रोल हो जाएगी. सो विद these 6 points, quantitative instruments have completed.